हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अब तक हमने देखा है कि जो फरीदा है वो हसन अली के घर में लॉकेट देख के आई है। तो उसका डाउट है कि हसन अली का अफेयर किसी लड़की के साथ है। तो घर आके गुलनार से बात करती है। तो गुलनार कहती है तो मुझे तो अभी तो ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप इतना रिएक्ट मत करो, मे बी ऐसे कोई बात ना हो। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ तो है ही। तो फिर उसे आता है एकदम से ख्याल आता है कि ये एस मे बी शाहिका ही होगी। तो वो एकदम से कहती है कि हाँ ये शाहिका के साथ ही है, इसका अफेयर शाहिका ही है। वहाँ जो यल्दिज़ है वो आमिर और जानसू को एक साथ डिनर करने के लिए और मिलने के लिए बोलती है। तो वो दोनों बोलते हैं कि ठीक है हम मिलेंगे और डिनर पे चले जाएंगे। वहाँ दूसरी तरफ जो हसन अली है वो काफ़ी टेंशन में है कि अगर किसी तरह से ये बात पता चल गई तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो यल्दिज़ है वो डिनर की तैयारी कर रही है, एक फैमिली डिनर प्लान कर रही है। तो यल्दिज़ को कोई और काम नहीं है, वो डिनर ही प्लान करती रहती है। तो वो डिनर प्लान कर रही है और फरीदा से पूछती है कि क्या क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो फरीदा उसके सर पे खड़ी होकर काफ़ी उधर उसका दिमाग खाती है कि हाँ तुम ये टेबल क्लॉथ बचाओ, ये वाली क्रॉकरी रखो, और ये क्रॉकरी के ये क्रॉकरी नहीं अच्छी लग रही, ये हटा दो, अब इसको उठा दो, इसको रख दो। तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि ये तो सिर खा रही है, मुझे लग नहीं रहा कि मैं घर की कोई लेडी हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं काम वाली हूँ। तो ये काफ़ी देर चलता है दोनों का, और वो उसे अपने चॉइस के हिसाब से सारा काम करवाती है। और उसने जब जो चांस है वो हसन अली को बताती है कि मैं डिनर पे जाना चाह रही हूँ आमिर के साथ, कि सिर्फ आपको पूछना और आपको बताना चाह रही थी। तो वो कह रहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकती हो, तुम चली जाओ। और वो ये भी कहती है कि मैं काम भी करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ ज़रूर, तुम अगर चाहती हो तुम काम कर सकती हो। मे बी वो उसे जुनैद के साथ काम करने के लिए भी सजेस्ट कर दे। वहाँ आलिया को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि उन्हें आना है और उन्हें एक कोई बॉडी मिली है और आइडेंटिफाई करना है कि वो शाहिका की है या नहीं। और ये बात हसन अली को भी पता चल जाती है और वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है कि अगर ये शाहिका ही होगी तो हम क्या करेंगे। तो वो कह रहा है कि उस पर नज़र रखने के लिए कि देखो कि उसकी ना निकले, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे। वो तो इस बात से वो काफ़ी टेंशन में है और वो जा रहे हैं डिनर पे। तो वहाँ दूसरी तरफ ये जिसने डिनर जो अरेंज किया वहाँ पे फरीदा नीचे तैयार होकर आती है और वो काफ़ी प्यारी लग रही है, और जो यल्दिज़ है उसे प्रेज़ करती है और वो भी उसे प्रेज़ करती है तुम भी काफ़ी अच्छी लग रही हो। और वो कहती है कि ये डिनर सिर्फ मैं आप लोगों के लिए रख रही हूँ कि आप लोगों की खुशी के लिए, ताकि फैमिली इकट्ठी हो सके। तो वो कहती है कि मैं भी ये डिनर इस पर जो बैठ रही हूँ वो सिर्फ अपने बेटे के लिए, कि अपना मेरा बेटा खुश रहे, और कोई रीज़न नहीं है मेरा हसन अली के साथ बैठने का। सिर्फ आमिर और जानसू इकट्ठे डिनर पे जाते हैं और वो वहाँ पे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यल्दिज़ में और जुनैद में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वो कह रहा है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो कह कि मुझे ऐसा बस लगा, इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं है, मुझे लगा तो मैंने तुमसे शेयर कर दिया। तो वो कह रहा है ठीक है, पर ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। जैसे ही वहाँ पे डिनर पे हसन अली पहुँचता है उनके घर, तो वहाँ बैठ के पूछता है कि जानसू कहाँ है। तो फिर ये तो सोचे बताती है कि वो जानसू डिनर करने गई है आमिर के साथ। तो वो हसन अली से कहता है कि तुम्हें विश्वास तो है ना कि आमिर अच्छा लड़का है, क्योंकि जानसू काफ़ी अच्छी लड़की है। तो वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ वो काफ़ी अच्छा लड़का है। इस बात पे जुनैद काफ़ी अपसेट हो जाता है कि हर वक्त सिर्फ उसकी डिस्कशन चलता रहता है, कोई और बात ही नहीं करते। हम फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे बैठे हैं, अपनी बात क्यों नहीं कर सकते हम। तो वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है, इस बात को छोड़ते हैं और डिनर रेडी है, डिनर करते हैं। तो वो डिनर टेबल पे चले जाते हैं। वहाँ बैठे होते हैं तो अभी तक तो फरीदा ने खुद को रोक के रखा है, अभी उसने कुछ बोला नहीं है। और उतनी देर में वहाँ दिखाते हैं कि जो आलिया है उसको पुलिस स्टेशन से जो कॉल आई थी वो वहाँ जाती है। वहाँ उसे देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो मिली है वो बॉडी वो किसकी है। तो वो काफ़ी टेंशन में है कि ये शाहिका की तो ना हो, शाहिका की हो भी नहीं सकती कि वो ऐसे सुसाइड नहीं कर सकती। तो वो यही आलिया कुंवर के साथ बात करती है और वो वहाँ जहाँ जब देखने जाती है तो वापस आती है और वो दिखाते नहीं है कि एग्जैक्टली उसने क्या देखा। तो वहाँ दूसरी तरफ जो डाइनिंग टेबल पे वो बैठे हैं सारे, तो सारे अभी बातें कर रहे हैं आराम से, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उतनी देर में जो सादिक है वो आ जाता है
और आके बोलता है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो जो हसन अली जाता है उसके पास ऊपर और कहता है कि ये तो ठीक टाइम नहीं है बताने का। तो वो कहता है कि मुझे आपको बताना था, बात बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैं आया कि जो मिली है बॉडी। तो वो एकदम से डर जाता है कि वो बॉडी क्या शाहिका की है। तो वो कहता है कि नहीं, इसका मतलब है नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आलिया होती है और वो बताती है कि वो शाहिका नहीं थी। और वो बताती है कि मैं काफ़ी टेंशन में आ गई थी कि शाहिका इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि वो ऐसा करे, और शुक्र है कि वो शाहिका की नहीं थी। और दूसरी तरफ जब वो वापस डाइनिंग टेबल पे आता है हसन अली, तो फरीदा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसे वो कहती है कि तुम ये जो छिप छिप के बातें करते रहते हो, क्या करते रहते हो, हमें सारा पता है। तो अब वो ब्लास्ट करने वाली है, एक्चुअली वो काफ़ी देर से छुपा के बैठी है, तो अब वो ब्लास्ट करने वाली है। तो वो कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो कहती है कि तुम्हारा जो अफेयर है ना वो मुझे पता चल गया। तो कहता है अफेयर, किसके साथ अफेयर। तो कहती है तुम्हारा अफेयर है, मुझे लॉकेट मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा अफेयर शाहिका के साथ है। जैसे वो ये सुनता है वो एकदम से डर जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये सब क्या है, शाहिका कहाँ से बीच में आ गई, शाहिका का नाम का क्या मतलब है, लॉकेट से तुमने ये सोच लिया कि मेरा शाहिका के साथ अफेयर है, और किस लॉकेट की बात कर रही हो। तो कहती मैंने खुद देखा है लॉकेट तुम्हारे घर में। तो यिल्दिज़ को किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, पर अचानक से उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए वो कहती है कि अच्छा ये तो लॉकेट मेरा है, ये तो वहाँ मेरा गुम हो गया था ना जुनैद लॉकेट, तो ये वही होगा। वो भी कहता है कि हाँ ये वही होगा, जबकि सबको पता है कि जो वो कह रही है वो सच नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पर हसन अली भी थोड़ा समझ जाता है कि चलो मेरे सपोर्ट में कोई आया, तो वो वहीं छोड़ देता बात को कि हाँ हाँ वो तो इसका होगा, देखा फिर मुझे तो पता ही नहीं कि वो किसका है एंड ऑल। तो ये बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर ये हसन अली बैठ जाता है और यिल्दिज़ के भी दिमाग में ये बात आ जाती है कि आखिर वो लॉकेट किसका है। हाँ, यिल्दिज़ और आसमा बात करते हैं कि अगर ऐसा हो कि इसने उसे मारा हो शाहिका को, फिर तो वो कहती है कि पता नहीं मुझे, पर हम इस बात को भी छोड़ देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो मुराद है वो किसी के साथ बात कर रहा है कॉल पे, और ये अपनी माँ के साथ बात कर रहा है और कह रहा है कि मेरे बेटे को खूब सारा मेरा प्यार देना। तो फिर में ये जहरा अंदर आ जाती है और वो उस पर काफ़ी डांटता है, उसको पे चिल्लाता है कि तुम बिना बताए अंदर कैसे आ जाती हो। तो कहती है आखिर ऐसा क्या हो गया, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तो कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है जो मुझे कोई ज़रूरी कॉल्स भी करनी हो सकती हैं। तो अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे शेयर्स मिल गए हैं, तो अब वो ऐसे ट्रीट करता है उसे। वहाँ दूसरी तरफ हसन अली जा रहा होता है और काफ़ी टेंशन में होता है कि शुक्र है कि वो शाहिका की नहीं मिली, अदरवाइज़ हम सब फंस जाते। वहाँ जो जुनैद है वो यिल्दिज़ को थैंक्स करता है कि तुमने टेबल पे संभाल लिया, अदरवाइज़ काफ़ी माहौल टेंशन वाला हो गया था। वहाँ दिखाती है कि जो ये आलिया है वो एक और बॉडी को देखने गई है, आइडेंटिफाई करने गई है, और जैसे हटाते हैं वो शाहिका ही होती है। और थोड़ी देर में शाहिका आँखें खोल लेती है, वो एकदम से चीख मार के उठती है। तो इसका मतलब वो उसका ड्रीम था और वो डर चुकी थी इस बात से कि मे बी शाहिका के साथ कुछ गलत हुआ है। वहाँ दूसरी तरफ जो हसन अली होता है वो कहता है कि उस लॉकेट का कुछ करना पड़ेगा। उस देर में सादिक आता है और कहता है कि ये वो मुझे लॉकेट मिल गया, ये जो जिसकी बात फरीदा मैडम कर रही थी। तो वो कहता है कि ये लॉकेट का कुछ करो, इसकी वजह से मैं फंसने वाला था, इसको जितनी जल्दी उसके आलिया के घर रख दो। तो वो कहता है ठीक है। अब इस काम के लिए सादिक गया है ताकि जो शाहिका का लॉकेट है वो आलिया के घर रख सके। वहाँ दूसरी तरफ आलिया के घर पे आमिर आता है और वो पूछता है कि कुछ पता चला। तो वो कहते हैं कि पता तो नहीं चला, पर ऐसा लग रहा है कि हसन अली ने कुछ किया शाहिका को, क्योंकि लास्ट टाइम उसी के घर गई थी। जो हसन अली है वहाँ दूसरी तरफ मेहमद को बुलाता है और पूछता है कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि शाहिका की बॉडी मिल जाएगी। तो वो कहते हैं नहीं, मैंने उसके अंदर काफ़ी पत्थर वगैरह डाले थे, तो ऐसे बॉडी ऊपर तो नहीं आ सकती, तो आप फिक्र मत करें, उसकी बॉडी नहीं मिल सकती। तो वो जो हसन अली है वो आलिया को कॉल करता है और पूछता है कि आप पुलिस स्टेशन गई थी तो क्या बना। तो वो कहती है कि कहता मैंने इसलिए पूछा कि अगर आपको कोई भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो किसी भी तरह की, भी मैं दिल से कह रहा हूँ, भी प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं भी चाहता हूँ कि पता चले कि शाहिद के साथ क्या हुआ। तो कह रही है हाँ ज़रूर मैं बताऊँगी। इस तरफ जो आलिया बैठी है और उसे याद आता है कि जिस दिन डिनर जाने से पहले शाहिका आई थी और आके मिली थी, तो उसे वो कह रही थी कि तुम तो बहुत ही तैयार होकर जा रही हो, क्या बात है।
तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, भी मुझे कुछ भी करके अपने शेयर्स वापस लेने हैं। और अब शेयर्स लेने के बाद वो दोनों डिस्कस करते हैं कि शेयर्स मिलने के बाद हम क्या क्या करेंगे, घर लेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अब तो हम तीनों को इकट्ठे एक साथ रहने की आदत हो गई है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। फिर उसके बाद अली ये बोलती है कि शेयर्स मिलने के बाद कोई धोखा नहीं देनी चाहिए, शेयर्स अपने अपने तुम्हारे शेयर्स तुम्हारे पास और मेरे शेयर्स मेरे पास आ जाने चाहिए। तो वो कहती है ठीक है, इतना कह के वो चली जाती है। ये भी वो सोच ही रही होती है आलिया कि दिन में बेल बजती है, वो देखती है तो वहाँ येलिस होती है। येलिस आती है, मजाक उड़ाती है कि तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो, कैसे खाते हो। तो जैसे येलिस आती है और आके बताती है कि जो शाहिका है ना, उसका अफेयर था हसन अली के साथ, उसका अफेयर है हसन अली के साथ। तो वो बोलती क्या, हसन अली के साथ उसका अफेयर कैसे हो सकता है, वो तो जिस दिन 2 दिन हो गए वो तो गायब है, मिल नहीं रही है, तो उसके साथ अफेयर उसका कैसे हो सकता है। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा ही है कि मैं हमारे घर पे उसका लॉकेट मिला था शाहिका का, जो फरीदा को मिला था। तो कल डाइनिंग टेबल पे रात को ये बात हो रही थी और मैंने तो बोल दिया कि वो लॉकेट मेरा है, पर वो शाहिका का था जिस पे एस लिखा था। तो ये बात सुनते एकदम से याद आता है आलिया को कि जिस दिन वो जाई थी तो उसके गले में ये एस टाइप का, स्नेक टाइप का शेर का उसने नेकलेस पहना था। तो कहती है कि ये तो शाहिका का ही है। तो फिर तो डेफिनेटली हसन अली ने ही कुछ किया है उसको, और अब वो बात को छुपा रहा है। अगर उसका लॉकेट उसके घर पे आ गया है तो इसका मतलब वो वहाँ गई थी और ज़रूर हसन अली ने उसके साथ कुछ किया। टेंशन में आ जाती है आलिया और कहती है मुझे अभी जाना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। तो जल्दी से उसके साथ चली जाती है और दोनों बाहर निकलते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि शादी का आ रहा था आलिया के घर लॉकेट रखने, तो वो देख लेता है कि यिल्दिज़ भी उसके घर पे ही होती है। तो वो सबसे पहले कॉल करके हसन अली को ये बताता है कि यिल्दिज़ भी यहीं पे थी आलिया के पास। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और सादिक को अपना काम करने के लिए बोलता है। तो सादिक जाते हैं आलिया के घर में और लॉकेट रख देते हैं। वहाँ हसन अली के पास जहरा आती है और बोलती है कि कंपनी में कुछ टेंशन है क्या। तो वो कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वो मुराद के बिहेवियर की वजह से ऐसा पूछती है हसन अली से। तो हसन अली कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम फिक्र मत करो। और वो मुराद को भी बुला के पूछता है कि आखिर तुम्हारा घर के साथ क्या क्या मेरे घर में बिहेवियर ठीक नहीं है क्या, सहरा मेरे पास आई थी। तो वो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। वहाँ आलिया और यिल्दिज़ दोनों हयाती की कार में जाती हैं। तो हयाती का आलिया के साथ इंटरेक्शन देख के यिल्दिज़ को समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। तो पूछते हैं कि ये क्या है, ये ऐसे क्यों तुम्हें ट्रीट कर रहा है। तो वो कहती है, वो बताती है कि शाहिका ने स्टोरी बताई है कि हम 3 भाई बहन हैं, कुंवर और मैं और शाहिका, और मैं उनकी आपा हूँ, और ये सब स्टोरीज हयाती को बताई है, इसलिए ये ऐसे बिहेव करता है। तो वो बड़ा हैरान होती है कि अच्छा। और इसी दौरान वो जो है आती है, वो बताता है कि कुछ दिन पहले भी शाहिका जब गायब नहीं हुई थी तब भी बता रही थी, कहती है कि हमारी आपा ने हमें कैसे पढ़ाया लिखाया है, वो सारी बात बताती है। तो आती उसे बताता है कि वो ये सब कुछ मुझे बता रही थी। तो आलिया बोलती कि देखो शाहिका क्या क्या झूठ कहानियाँ बताती रहती है। तो यिल्दिज़ भी सुन के हंसती है। और दूसरी तरफ यिल्दिज़ जो है वो जानसू हसन अली के घर जाती है, और जैसे हो जाती है तो कहती है मैं जानसू तुमसे मिलने आई हूँ। तो जानसू कहती है हाँ ज़रूर। वो बैठती है और जो जानसू कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय कॉफ़ी कुछ बना के लाती हूँ। वहाँ जब यिल्दिज़ वहाँ पे होती है तो जानसू को आलिया का मैसेज आता है कि तुम यिल्दिज़ आई हुई है, तुम घर की तलाशी लो और देखो कि वहाँ कुछ मिलता है शाहिका का। तो इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है किचन में। जो यिल्दिज़ होती है वो भी मौका देख के ऑफिस में चली जाती है हसन अली के कि कुछ वहाँ मैं देखूँ कि कुछ है या नहीं। तो वहाँ ढूंढी होती है कि इतने में हसन अली आ जाता है। तो जैसे हसन अली आता है तो जानसू ने तभी तो कुछ शुरू ही नहीं किया होता ढूंढना, तो वो जाके दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि यिल्दिज़ आई है। जैसे वो देखती है मुड़ के तो यिल्दिज़ वहाँ पे नहीं होती। तो वो देखता है कि हसन अली की यिल्दिज़ अगर आई है तो वो कहाँ है। तो क्योंकि उसे पता होता है कि वो आलिया के पास से आई है, तो वो वापस आता है और ऑफिस में देखता है वो यिल्दिज़ वहाँ पे होती है। तो वो आके उससे पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो वो कह रही है कि नहीं बस मुझे तो एक पेपर चाहिए था, मैं वो ढूंढ रही हूँ। तो कहते देखो यही पड़ा है पेपर। वो खोलता है ड्रॉअर और उसे निकाल के दे देता है। कहती है हाँ ठीक है मैं यही ढूंढ रही थी बस। वो जाने लगती है तो उसको बिठाता है और उसे बोलता है कि जो तुम्हें कहा था तुम वही कर रही हो ना, तुमने समझाया था कि आलिया और शाहिका से दूर रहो,
तो कह रही कि मैं आलिया और शाहिका से दूर ही रहती हूँ। तो कहता है कि हाँ, जो तुम्हें बताया है तुम वैसे ही करो, अदरवाइज़ अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे कह के वहाँ से उसे भेज देता है। फिर आमिर और कुंवर मिलते हैं और आमिर बताता है कि यिल्दिज़ को जो जुनैद है ना उस पर डाउट है कि शायद वो चीटिंग कर रहा है और तो वो कुंवर कहता है कि उसने खुद ही उसके साथ शादी की है ना। तो फिर उसके बाद कुंवर कहता है कि मैं अभी ये सब कुछ नहीं सोच सकता। तो कुंवर कहता है कि मैं अभी ये सब कुछ नहीं सोच सकता, पहले तो ये शाहिका वाला थोड़ा मसला बहुत ही बड़ा है, सिर पे मुझे बोझ लग रहा है, ये थोड़ा सॉल्व हो जाए फिर इस बारे में सोचेंगे। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, पहले शाहिका का पता चलना चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ जो आलिया है वो जानसू को कॉल करती है कि तुम्हें कुछ पता चला। तो वो कहती है कि मैंने सारा घर ढूंढ लिया, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। तो जैसे ही आलिया घर वापस आती है वो देखती है कि घर का दरवाज़ा खुला है। तो वो सारे दरवाजे चेक करती है तो उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि यहाँ पे कोई आया था, क्योंकि ऐसे लॉक खुले नहीं होने चाहिए। तो जैसे शाहिका के कमरे में जाती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ पे वही लॉकेट पड़ा होता है जो एक्चुअली में उसने उस रात को, डिनर की रात को पहना था, और वो पहन के हसन अली के घर गई थी और वो उसके घर पे था और शायद फरीदा को मिल गया था और वो वापस उसके घर आ गया। तो वो सोचती है कि ये तो मैंने कितनी बार ढूंढ लिया, मुझे कभी भी नहीं मिला, ये अब मैं वापस आई हूँ तो घर में कैसे है, और वो भी जब दरवाजे खुले हुए हैं तो इसका मतलब घर में कोई आया है और हसन अली ने इसे यहाँ पे रखवाया है। तो ये थी अब तक स्टोरी। थैंक यू सो मच।